वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल रूहानी फ़तीक में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आप सभी को जय सतगुरु। आज हम बात करने वाले हैं बाबा जयमल सिंह जी, जो कि एक महान संतों में जाने जाते हैं। इनका स्थान है ब्यास में, जहाँ बहुत ही विशालकाय डेरा बना हुआ है। तो इनकी कहानी, इनके जीवन के संघर्ष को लेकर के जो इनकी कहानी है, इसको हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आइए कहानी को शुरू करते हैं। डेरा बाबा जयमल सिंह जी की स्थापना सन 1891 में बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने की थी। आपने तहसील बटाला में ग्राम घुमाना के एक जाट परिवार में जन्म लिया था। आपके पिता का नाम सरदार जोध सिंह जी तथा माता का नाम बीबी दया कौर था। आपका जन्म संवत 1896 के सावन मास तदनुसार जुलाई सन 1839 में हुआ था। जन्म से ही आपकी रुचि परमार्थ की ओर थी। बचपन से ही हृदय ईश्वर भक्ति और परमात्मा के प्रेम से परिपूर्ण था। घुमाना ग्राम में नामदेव जी का एक देहरा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि संत नामदेव जी ने अपने जीवन के अंतिम कुछ वर्ष यहाँ बिताए थे। बाबा जयमल सिंह जी छोटी उम्र से ही सुबह शाम वहाँ जाते और घंटों वहाँ के बाबा खेमदास जी के पास बैठकर गुरुवाणी सुनते रहते। बाबा जी ने आपके प्रेम और लगन से प्रभावित होकर आपको वाणी पढ़ाना शुरू कर दिया। इस प्रकार छोटी उम्र में ही आप श्री गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ शुद्ध रीति से करने लगे और जप जी व सुखमनी साहिब आपको जुबानी याद हो गए। पूर्ण पुरुष जब संसार में आते हैं तो बचपन से ही उनकी महानता के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। जैसे बिजली की चमक काली घटाओं को चीरकर बाहर आ जाती है, वैसे ही परमात्मा का प्रकाश स्थूल शरीर में छिपाने से भी नहीं छिपता। आध्यात्मिक सूर्य की किरणें छन छन कर तत्वों के बंधन से निकलकर प्रकट हो ही जाती हैं। 8 या 9 वर्ष की उम्र में ही बाबा जी के आग्रह पर बाबा खेमदास जी ने उन्हें सोह सतनाम की जाप की विधि सिखा दी। उससे आपका मन एकाग्र तो हुआ, परंतु आंतरिक रूहानी जिज्ञासा शांत न हुई। बाबा जी को तो उस समय की खोज थी जिसके विषय में गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, नाम ही ते सब कछु होई, बिन सतगुरु नाम न जापे। और नाम के धारे खंड ब्रह्मांड, नाम के धारे आकाश पताल और नाम के धारे पुरिया सब भवन। आपका जिज्ञासु मन यह कैसे स्वीकार कर सकता था कि इस जबान से बोले जाने वाले लफ्ज़ों ने खंडों ब्रह्मांडों की रचना की है, अथवा कोई शाब्दिक नाम विश्व की उत्पत्ति का कारण हो सकता है। उस सच्चे नाम की खोज में जिसका वर्णन श्री गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान स्थान पर किया गया है। आप नामदेव जी के देहरे के दर्शन के लिए आने वाले साधु महात्माओं के पास सारा दिन बैठे रहते। आप उनकी हर प्रकार से सेवा करते तथा उनके साथ दिन रात परमार्थ की चर्चा करते रहते। घर के कामकाज और अपने पुरखों के धंधे कृषि की ओर आपका जरा भी ध्यान नहीं था। आपके पिता के मन में डर पैदा हो गया था कि कहीं उनका होनहार पुत्र साधु संतों की संगति में रहकर साधु ही न बन जाए। अतएव साधुओं के मेल मिलाप से दूर रखने के विचार से उन्होंने आपको आपकी बहन बीबी ताबो के पास ग्राम सठियाला भेज दिया।
लेकिन घायल की गति घायल जाने, और न जाने कोई जिसके हृदय में मालिक से मिलने की लगन और तड़प जाग उठी हो, उसकी अवस्था को साधारण दुनियादार क्या समझ सकते हैं। उसके मार्ग में नदी पहाड़ और दूरी कोई रुकावट नहीं डाल सकते। प्रेम कोई ना कोई मार्ग निकाल ही लेता है। यहाँ भी साधु महात्माओं से आपकी भेंट हुई। एक योगी से मुलाकात होने पर आपने उससे प्राणायाम तथा योग सीखना शुरू कर दिया था और शीघ्र ही उनमें काफ़ी निपुणता प्राप्त कर ली। भाई योगी कहने लगा, बेटा तुम तो पिछले जन्म के कोई पूर्ण योगी लगते हो। इस अभ्यास में तुम इस प्रकार उन्नति कर रहे हो जैसे यह भी क्रियाएं तुम पहले सिद्ध कर चुके हो। पर कुछ समय के बाद बाबा जी ने इसे भी छोड़ दिया, क्योंकि श्री गुरु ग्रंथ साहिब ने इस विधि को प्राण योग सब झगड़ा बताकर इसका निषेध किया है। सरल किशोर हृदय में सत्य को खोजने की लगन बढ़ती गई और जैसे जैसे समय बीतता गया इच्छा तेज होती गई। बीबी ताबो ने जब बाबा जी का परमार्थ की ओर इतना गहरा झुकाव देखा तो अपने पिता के पास संदेशा भेजा कि भाई जयमल सिंह जी का साधु महात्माओं की संगति का चाव बढ़ रहा है। इस पर पिताजी आपको वापस अपने गांव ले गए। उस समय आपकी आयु 12-13 वर्ष की थी। यहाँ आकर बाबा जी ने फिर श्री गुरु ग्रंथ साहिब का अध्ययन शुरू कर दिया। आपने देखा कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब में प्राण योग, वैराग्य, हठ योग, जप तप, तीर्थ व्रत, कर्म कांड आदि का खंडन किया गया है। आपने सोचा कि फिर वह कौन सी विधि या अभ्यास का मार्ग है जिस पर चलकर गुरु नानक, संत कबीर, नामदेव तथा अन्य महात्मा ऊंची रूहानी पदवी पर पहुँचे। उन महात्माओं ने अकाल पुरुष से मिलने का कौन सा मार्ग बताया है, उसी मार्ग को आपकी तलाश थी। उसी मार्ग की आपको तलाश थी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब तथा अन्य महात्माओं की वाणियों का अध्ययन करने पर आप इस नतीजे पर पहुँचे कि मालिक की प्राप्ति के लिए किसी ऐसे पूर्ण महात्मा अथवा संत सतगुरु की आवश्यकता है जो स्वयं भी मंजिलें पार कर चुका हो और जिज्ञासुओं को भी ये मंजिलें पार कराने में समर्थ हो। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में ऐसे पूर्ण महात्मा की तलाश के लिए हर पंक्ति और हर पृष्ठ पर आदेश देते हैं। अन्य महात्माओं की वाणियों में भी इन आदेशों का प्रबल समर्थन है। अतएव आपको मन में पूर्ण विश्वास हो गया कि ग्रंथ पोथियाँ के पाठ, वेद शास्त्र आदि के पठन पाठन अथवा किसी ग्रंथ की पूजा से परमात्मा की प्राप्ति असंभव है। गुरु साहिबान की भक्ति और अभ्यास की विधि के बारे में काफ़ी अध्ययन और सोच विचार के बाद बाबा जी इस निर्णय पर पहुँचे कि वे अनहद शब्द के अभ्यासी थे। अनहद शब्द के अभ्यासी थे। उनका मार्ग 5 शब्द का मार्ग था और उनका ध्येय था परम पिता परमात्मा का वह धाम जो ब्रह्म, पार ब्रह्म आदि लोगों से परे है, जहाँ प्रलय और महाप्रलय नहीं पहुँचते। अब ऐसे महात्मा की तलाश शुरू हुई जो इस मार्ग का भेद बता सके। जो भी साधु महात्मा गांव में आते उनसे आप इस विषय में पूछताछ करते। उस समय आपकी आयु लगभग 14 वर्ष के करीब हो चुकी थी। माता पिता ने आपको विवाह के बंधन में बंधवाना चाहा। आपने विवाह के लिए साफ इनकार कर दिया। आप सभी को जय सतगुरु। और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।